अरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक मैथ्स क्विज गेम आप कह सकते हैं। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होने वाला है। इस प्रोग्राम में जो हमारा प्रोग्राम होगा वो रैंडमली क्वेश्चन जनरेट करेगा और हमें उसके आंसर्स देने होंगे और एट द एंड हमें पता चलेगा कि हमारे कितने आंसर्स सही हैं और ओवरऑल हमने कितना टाइम लिया उन क्वेश्चंस को आंसर करने में। तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे, मतलब हमें दो रैंडम नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा या तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है तो डिवीजन अप्लाई करना पड़ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस कुछ ऐसे होंगे 3+5 और आप बड़े नंबर भी अज्यूम कर सकते हैं। और इस तरीके के 10 रैंडम क्वेश्चंस जनरेट होंगे, हमें सबको आंसर करना है और एंड में हमें कितना टाइम हमने लिया वो पता चलेगा और हमारा ओवरऑल स्कोर कितना रहा वो पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहा हूँ और सबसे पहले मैंने एक फोल्डर बनाया मैथ्स क्विज। इसके अंदर में एक फाइल बना लूंगा, मैं इसे कह दूंगा main.py और यहीं पे मैं अपना पूरा प्रोग्राम लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहले यार क्योंकि हमें रैंडम क्वेश्चंस को बनाने हैं तो हमें दो रैंडम नंबर्स चाहिए और हमें पता है कि हम रैंडम नंबर्स कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रैंड इंट फंक्शन। सो मैं सबसे पहले दो वेरिएबल्स बनाऊंगा। तो एक को मैं नंबर 1 कहूंगा और मैं कहूंगा नंबर 1 इक्वल्स रैंड इंट, दैट इज रैंडम इंटीजर, जहाँ पे कोई डेसिमल वैल्यूज नहीं होगी। इनिशियली हम इसको सिंपल बनाना चाहते हैं और मैं बोलूंगा कि मुझे एक नंबर चाहिए 1 to 10। ना इस रेंज को हम बढ़ा भी सकते हैं अगर हम क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाना चाहें, बट इनिशियली क्योंकि अभी हम प्रोग्राम लिखेंगे फिर मैं इसे टेस्ट भी करूंगा तो इसलिए मैं रेंज को काफी छोटा ले रहा हूँ, 1 से 10 तक ही ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रैंड इन फंक्शन अभी हमारा पाइथन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, तो हमें करना ये है कि हमें इस रैंड इन फंक्शन को इंपोर्ट करना है फ्रॉम रैंडम मॉड्यूल। सो रैंडint इज बेसिकली अ फंक्शन दैट एग्जिस्ट इन रैंडम मॉड्यूल और इसीलिए हमें एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रॉम रैंडम, जहाँ पे रैंडम हमारा मॉड्यूल है और वहां से मैं इंपोर्ट कर लूंगा रैंडint को। सो जैसे ही मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ आप देख सकते हैं वो एरर चला गया है और अब ये वर्क कर रहा है। जिस तरीके से हमने नंबर 1 क्रिएट किया है उसी तरीके से मैं नंबर 2 भी क्रिएट करूंगा। सो मैं बोलूंगा नंबर 2 इक्वल्स वेल, मैं कर ये सकता हूँ कि मुझे ठीक इसी लाइन को कॉपी करना है और मैं इसे नंबर 2 बना दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास दो नंबर्स आ गए हैं। अब मैं बीच में या तो एडिशन डाल सकता हूँ या तो सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या कोई भी ऑपरेटर डाल सकता हूँ। ठीक है, वो कैसे करना है उसे बाद में देखेंगे, पर पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या हम इन दोनों नंबर्स को प्रिंट कर पाते हैं, क्या ये नंबर्स जनरेट हो रहे हैं। सो मैं बोलूंगा प्रिंट नंबर 1 एंड नंबर 2 को भी मैं प्रिंट कर दूंगा। यहाँ पे इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा एंड लेट्स सी द आउटपुट हमें क्या मिलता है। ऑल्सो अभी हम नंबर्स को डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं, बट जब हम क्वेश्चन को क्रिएट करेंगे देन हम ऑपरेटर बीच में डालेंगे। इस वक्त हमें जो रैंडम नंबर मिल के आ रहा है वो 1 and 1 है, राइट। इसे मैं फिर से रन करूंगा। इस वक्त 3 और 8 है, तो डेफिनेटली दो रैंडम नंबर्स जनरेट हो रहे हैं। अब लेट्स सी कि हम क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा क्वेश्चन और यहाँ पे एक चीज हमें करना पड़ेगा। अगर मैं डालता हूँ, सपोज मुझे क्वेश्चन बनाना है एडिशन पे, तो मैं डाल सकता हूँ नंबर 1 प्लस नंबर 2। अब यहाँ पे जो मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ इनिशियली मैं सिर्फ क्वेश्चन जो बनाऊंगा वो एडिशन पे ही बनाऊंगा, बाद में चल के हम मल्टीपल ऑपरेटर्स को ऐड करेंगे। बट सपोज अगर मैं कुछ इस तरीके का क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ और अगर मैं क्वेश्चन को प्रिंट करता हूँ, तो मैं बोलूंगा आई वांट टू प्रिंट द क्वेश्चन। सो यहाँ पे एक्चुअली हमें आंसर मिल जाएगा, हमें इन दोनों नंबर्स का सम मिल जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं 13। सो मुझे करना ये पड़ेगा कि मुझे जो क्वेश्चन है ना इसे स्ट्रिंग वैल्यू बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैं अपने नंबर 1 को स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट करूंगा। तो मैं यहाँ पे टाइप कास्टिंग यूज कर रहा हूँ। मैं बोलूंगा मैं नंबर 1 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहता हूँ? क्योंकि मैं इसे कॉन्कैटिनेट करना चाहता हूँ प्लस सिंबल के साथ और इसी तरीके से मैं अपने नंबर 2 को भी स्ट्रिंग वैल्यू में कन्वर्ट कर दूंगा। सो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने एक पूरा क्वेश्चन का स्ट्रिंग बना लिया है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो डेफिनेटली हमें क्वेश्चन मिलेगा। आप देख सकते हैं नंबर 1 3 है, नंबर 2 8 है और हमें हमारा जो क्वेश्चन है वो 3+8 है। वेल यार, मुझे लगता है 3 और 8 ऑलरेडी आ चुका है। ओके, सो रैंडम नंबर्स हमें मिल रहे हैं, 10+7 है। मैं एक गैप डाल दूंगा फॉर मोर क्लियरिटी और ऑल्सो एट द एंड मैं क्वेश्चन मार्क भी ऐड कर दूंगा। सो ये ज्यादा बेटर दिखेगा, स्पेस क्वेश्चन मार्क। रन करता हूँ फिर से प्रोग्राम को और आप देख सकते हैं 8+2 एंड क्वेश्चन मार्क। ओके परफेक्ट। सो हम यहाँ पे रैंडम क्वेश्चन को जनरेट कर पा रहे हैं। अभी तक फिलहाल ये सिर्फ एडिशन के लिए है, बाकी ऑपरेटर्स भी हम डालेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट यहाँ पे क्वेश्चंस तो जनरेट हो रहे हैं 6+6, 5+4, 3+7। यहाँ पे आउटपुट हमें नीचे आ रहा है। ठीक है, अब क्योंकि मैं क्वेश्चन को प्रिंट कर रहा हूँ तो मुझे ये सेपरेटली प्रिंट करने की जरूरत नहीं है। मैं प्रिंट नंबर 1 एंड नंबर 2 को हटा दूंगा और यहाँ पे अब हमें यूजर से पूछना है कि भाई आपको क्या लगता है कि आंसर क्या है। सो आफ्टर प्रिंटिंग क्वेश्चन आई विल आस्क यूजर टू एंटर द आंसर। सो आई विल से गिवन आंसर। अब मैं यहाँ पे गिवन आंसर वेरिएबल बना रहा हूँ क्योंकि मैं एक आंसर वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं करेक्ट आंसर को शो करूंगा, क्योंकि ऑल लाइक एट द एंड हमें कंपैरिजन भी करना है कि यूजर का गिवन आंसर जो है वो सही है या नहीं है। सो मैं गिवन आंसर इक्वल्स इंटीजर इनपुट। डेफिनेटली जो आंसर होना चाहिए वो इंटीजर वैल्यू होना चाहिए, राइट। एंड
मैं करूंगा ये कि मैं लिखूंगा एंटर आंसर, और यूजर के पास ऑप्शन रहेगा कि वो आंसर को डाल सके। बट आफ्टर दिस हमें चेक करना है कि आंसर सही है या नहीं है। सो जब मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, सो आफ्टर दिस आई होप आप पूरे प्रोग्राम को क्लियरली देख पा रहे हैं। सो आफ्टर क्रिएटिंग द क्वेश्चन, जस्ट इसके बाद मैं आंसर बनाऊंगा। एक वेरिएबल है आंसर, जिसके अंदर मैं एक्चुअल आंसर डालूंगा, और जो आंसर है वो नंबर 1 प्लस नंबर 2 है। सो मैं नंबर 1 प्लस नंबर 2 यहाँ पे कुछ इस तरीके से डाल दूंगा, राइट। अब हम इफ एल्स कंडीशन जानते हैं ऑलरेडी, तो मुझे करना क्या है कि मुझे आंसर और गिवन आंसर को कंपेयर करना है। अगर वो सेम होते हैं तो आंसर इज करेक्ट, अगर वो सेम नहीं होते हैं तो आंसर इज इनकरेक्ट, राइट। सो मैं एंटर करूंगा, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा इफ आंसर जो कि करेक्ट आंसर है इक्वल्स इक्वल्स गिवन आंसर जो यूजर से हमें प्राप्त हुआ है, अगर वो दोनों सेम हुए, सो मैं बोलूंगा प्रिंट करेक्ट, और एल्स कंडीशन में मैं डाल दूंगा इनकरेक्ट, राइट। सो प्रिंट इनकरेक्ट, कुछ इस प्रकार से। सो सही लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको चेक कर लेते हैं कि ये प्रोग्राम वर्क कर रहा है कि नहीं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, एंड आउटपुट हमें नीचे मिल रहा है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ओके, सो देयर इज नो क्वेश्चन, आई शुड रन इट अगेन। मैं अपने कंसोल को राइट साइड कर दूंगा, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन है 2 + 8, मैं आंसर डालूंगा एज 10, एंटर, इट इज करेक्ट। सो ये वर्क कर रहा है। एक और इनकरेक्ट आंसर डाल के चेक कर लेते हैं, क्या हमें इनकरेक्ट आंसर भी पता चल रहा है। सो मैं बोलूंगा 15, एक्चुअल आंसर इज 16, द मोमेंट आई प्रेस एंटर इट इज इनकरेक्ट। दैट मींस हमारा यहाँ तक का प्रोग्राम एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। हम रैंडम क्वेश्चन को जनरेट कर पा रहे हैं, और आंसर देके ये चेक कर पा रहे हैं कि आंसर सही है या नहीं है। बट यहाँ पे अभी ये प्रोग्राम इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन सिर्फ एक है, और हमें ना स्कोर पता चल रहा है, हम कितना टाइम ले रहे हैं कैलकुलेट करने में आंसर को, वो भी हमें पता नहीं चल रहा है। सो जब हम ये सारी फीचर्स को ऐड करेंगे तो हमारा प्रोग्राम काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, और अभी हम वही करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यार हम इस नंबर ऑफ क्वेश्चन को बढ़ा कैसे सकते हैं। तो यार सबसे पहले आप देखो, मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मैं 2 रैंडम नंबर्स को जनरेट कर रहा हूँ, उनसे क्वेश्चन बना रहा हूँ, उसका आंसर, करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर रहा हूँ, और फिर मैं क्वेश्चन प्रिंट करके यूजर से आंसर ले रहा हूँ। सो मुझे ये पूरा जो प्रोसेस है ना रिपीट करना है। सो मैं इसको एक लूप के अंदर डाल दूंगा। सो ऑनलाइन नंबर 3 आई से फॉर आई इन रेंज, जो कि मैं फॉर लूप यूज कर रहा हूँ, और मैं कितने क्वेश्चन जनरेट करना चाहता हूँ। सो वैसे मैं एक्चुअल प्रोग्राम में 10 क्वेश्चन जनरेट करना चाहता हूँ, बट क्योंकि मैं यहाँ पे चीजें जल्दी जल्दी ट्राई आउट करना चाहता हूँ, तो मैं अभी के लिए 3 लिख रहा हूँ, राइट। सो आई से फॉर आई इन रेंज 3, दैट मीन्स मैं ये पूरा प्रोग्राम जो है 3 टाइम्स रन करना चाहता हूँ, जो इसके अंदर है। और अब देखते हैं क्या हम 3 क्वेश्चन जनरेट कर पाएंगे। डेफिनेटली हमें 3 क्वेश्चन कंटिन्यूसली मिलेंगे। सो 6 + 3 इज 9, करेक्ट, 3 + 2 इज 5, एंड 4 + 4 इज 8, एंड इट इज वर्किंग परफेक्टली। आफ्टर 3 क्वेश्चंस ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गया। अच्छा, लेकिन अभी भी हमें एट द एंड स्कोर नहीं मिला, तो चलिए देखते हैं कि हम स्कोर कैसे बना सकते हैं। तो मैं करूंगा ये कि बिफोर आई स्टार्ट लूप स्टार्ट करने से पहले मैं एक वेरिएबल बना लूंगा स्कोर, और जब हमने क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट ही नहीं किया है, तो एट दैट टाइम स्कोर इज 0। इनिशियली हमारा स्कोर 0 है, ठीक है। जब जब आंसर करेक्ट होगा हम स्कोर के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, अगर आंसर इनकरेक्ट है तो हम नेगेटिव मार्किंग तो नहीं रखेंगे। सो यहाँ पे मैं जब बोल रहा हूँ आंसर इक्वल्स इक्वल्स गिवन आंसर, दैट मींस व्हेन आंसर इज करेक्ट, I'll increase the value of score by writing score equals score plus 1, या फिर आप इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं score plus equals 1, बट ये आपके लिए ज्यादा शायद आसान हो समझना। तो यहाँ पे मैं स्कोर की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर रहा हूँ। तो एवरी टाइम जब आपका स्कोर जब आपका आंसर करेक्ट है, तो मैं आपके स्कोर को 1 से इंक्रीज कर रहा हूँ। और जब ये पूरा लूप कंप्लीट हो जाएगा, एट द एंड आई विल राइट प्रिंट, सबसे पहले एक गैप, और देन मैं बोलूंगा योर स्कोर। सो योर स्कोर बेसिकली मींस आपके कितने आंसर्स सही रहे, राइट। सो मैं यहाँ पे डाल दूंगा यार स्कोर, और एट द सेम टाइम मुझे आउट ऑफ भी दिखाना है। सो मैं बोलूंगा आउट ऑफ /3, राइट, आउट ऑफ 3। ओके, चलिए ट्राई करते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। मैं रन करूंगा इस प्रोग्राम को। इट सेज 4 + 4, आई विल से 8। एक इनकरेक्ट आंसर डालते हैं, दिस इज इनकरेक्ट। 6 + 7 is 13, I'll press enter, and you can see that it says your score is 2 out of 3। so यहाँ तक भी हमारा प्रोग्राम एब्सोल्युटली सही तरीके से काम कर रहा है। कुछ इश्यूज हैं, जैसे कि अभी हम सिर्फ एडिशन पे क्वेश्चन बना रहे हैं, ये हमें सब्ट्रैक्शन पे क्वेश्चन नहीं दे रहा है, ना तो मल्टीप्लिकेशन पे दे रहा है, राइट। तो हम वो भी इंप्लीमेंट करने वाले हैं। बट अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे अभी तो मैं सिर्फ 3 क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूँ, डेफिनेटली मैं यहाँ पे 10 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो प्रोग्राम के एंड पे हम यहाँ 10 लिखेंगे, बट अभी के लिए मैं ये चाहता हूँ कि मैं फाइंड आउट कर सकूं कि यूजर कितना टाइम ले रहा है
एक्चुअल में ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने में, या फिर 10 क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्क्रीन पे, ठीक है। तो मैं उसके लिए करूंगा ये कि मैं ना एक मॉड्यूल यूज करूंगा जो कि है टाइम। सो मैं एक्चुअली में उसके पहले मैं आपको फंक्शन से रूबरू कराना चाहूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन सा फंक्शन हम इस्तेमाल करने वाले हैं। सो हमारे पास एक फंक्शन होता है टाइम, और वो टाइम फंक्शन करता ये है कि आप कहीं पे भी टाइम लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ x इक्वल्स टाइम, सो मुझे ये टाइम फंक्शन ये बताएगा कि फ्रॉम 1970 1st जनवरी फ्रॉम 12 AM टू टिल दिस पॉइंट कितना सेकेंड्स बीत चुके हैं, कितने सेकेंड्स ऑलरेडी बीत चुके हैं, ठीक है। तो ये हमें पता चलता है x इक्वल्स टाइम से, राइट। अब मुझे करना ये है कि सिंपली मैं लूप स्टार्ट करने से पहले टाइम फाइंड आउट कर लूंगा और लूप स्टार्ट करने के बाद टाइम फाइंड आउट कर लूंगा, और जो इनका डिफरेंस होगा ना वही टाइम टेकन होगा इन सेकेंड्स बेसिकली, राइट। सो मैं यही कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ। चलिए इसे करते हैं। तो मैं बोलूंगा यार, जब आपने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया, जस्ट बिफोर द लूप मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा स्टार्ट, और मैं बोलूंगा स्टार्ट इक्वल्स टाइम। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हैं टाइम अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है पाइथन, क्योंकि टाइम फंक्शन कम्स इनसाइड टाइम मॉड्यूल, व्हिच इज इंटरेस्टिंग। सो मैं बोलूंगा फ्रॉम टाइम इंपोर्ट टाइम। सो अब मैं टाइम फंक्शन को डेफिनेटली यूज कर सकता हूँ, और ये जो टाइम फंक्शन है हमें बताएगा नंबर ऑफ सेकंड्स जो बीत चुके हैं फ्रॉम 1st जनवरी 12 AM 1970 टू दिस पॉइंट, राइट। नंबर ऑफ सेकंड्स मुझे मिलेगा, और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लूप अगेन मैं एक एंड वेरिएबल बनाऊंगा। सो जैसे मैं लूप से बाहर निकलूंगा मैं बोलूंगा एंड इक्वल्स, जब हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं, एट दैट टाइम एंड इक्वल्स टाइम, एंड अगेन मुझे नंबर ऑफ सेकंड्स मिलेंगे फ्रॉम द सेम टाइम 1970 टू टिल दिस पॉइंट। सो अब अगर मुझे टाइम टेकन पता करना है, सो टाइम टेकन इक्वल्स में लिख सकता हूँ एंड माइनस स्टार्ट, राइट। सो मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। एंड टाइम से अगर हम स्टार्ट टाइम माइनस कर दें तो हमारे पास टाइम टेकन आ जाएगा कि हमने कितना टाइम लिया है ओवरऑल ये चीज सॉल्व करने में। सो ये डिफरेंस है बेसिकली। अभी के लिए मैं इसको कोलैप्स कर दूंगा ताकि आप पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में देख के समझ सकें, राइट। सो अब हम टाइम टेकन भी प्रिंट कर देते हैं यार। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट, और एक और चीज है यार, जो टाइम टेकन होगा ना बहुत यहाँ पे डेसिमल्स भी होंगे। सो मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगा। मैं बोलूंगा आई वांट टू राउंड ऑफ दिस वैल्यू, और बेसिकली जब मैं किसी भी चीज पे राउंड लिखता हूँ इस तरीके से, ये क्लोजेस्ट इंटीजर वैल्यू लेगा, राइट। सो अगर आंसर लाइक टाइम टेकन इज 6.33942 सेकंड्स, इट विल मेक इट एज 6 सेकंड्स। 6.3 आई सेड, आई गेस, राइट। सो 6 सेकंड्स हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा टाइम टेकन, क्योंकि टाइम टेकन होगा तो प्रोग्राम ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, ताकि लोगों को पता चल सके कि वो कितना टाइम दे रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, ताकि वो बार बार इस प्रोग्राम को रन करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकें इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि टाइम टेकन है, टाइम टेकन है वेरिएबल जो मैंने बनाया है, तो मैं वो लिख दूंगा। चलिए यार ट्राई करते हैं इस प्रोग्राम को। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं रन करूंगा इस प्रोग्राम को। और यार सबसे पहले क्वेश्चन आने का वेट है। डेफिनेटली हमें 3 क्वेश्चंस मिलेंगे, मैक्सिमम स्कोर 3 होगा, और टाइम टेकन तो मुझे लगता है हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें 1-2 सेकंड ही लगेंगे। तो 7 + 2 इज 9, 1 + 7 इज 8, एंड फाइनली 6 + 4 इज 10। सो आप देख सकते हैं, ओ आई टुक 7 सेकंड्स एक्चुअली। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा बात भी कर रहा था। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं योर स्कोर इज 3 आउट ऑफ 3 एंड टाइम टेकन इज 7। सो यहाँ पे 7 सेकंड्स, एक्चुअली मैं यहाँ पे ना सेकंड्स भी लिख ही दूंगा यार। सो मैं कॉमा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेकंड्स, राइट, परफेक्ट। सो अब मैं टाइम टेकन भी फाइंड आउट कर पा रहा हूँ, स्कोर भी फाइंड आउट कर पा रहा हूँ। द ओनली थिंग दैट आई हैव टू डू इज, यहाँ पे अब फॉर आई इन रेंज 3 की जगह मैं 10 बना दूंगा, क्योंकि मैं 10 क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे भी आउट ऑफ 10 कर दूंगा। अच्छा, एक और चीज, अभी मैं सिर्फ क्वेश्चंस एडिशन पे बना रहा हूँ, राइट। हमें सिर्फ क्वेश्चन ऑन एडिशन मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं कि हम सब्ट्रैक्शन पे कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं अगर हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों चाहिए। तो मैं आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसे यूज करके आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, वो चीज ट्राई करने के लिए यार अभी के लिए मैं फिलहाल 3 रखूंगा, क्योंकि मैं फिर से इस प्रोग्राम को रन करके ट्राई करने वाला हूँ। सो मैं करूंगा ये कि मैं एक ऑपरेटर्स का ना लिस्ट बना लूंगा। उसमें बोलूंगा ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स इक्वल्स, और मैं एक स्ट्रिंग वैल्यूज डालूंगा, सो एडिशन देन सब्ट्रैक्शन, राइट। इसमें आप और ऑपरेटर्स को ऐड कर सकते हैं, कि अभी के लिए मैं यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही डालूंगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे करना ये है कि हर बार जब भी मैं लूप को रन कर रहा हूँ, तो मुझे ना एक रैंडम ऑपरेटर को सेलेक्ट करना है। सो मैं बोलूंगा सेलेक्टेड ऑपरेटर, सॉरी सेलेक्टेड, लेट्स मेक इट सेलेक्टेड, और आई कैन जस्ट राइट ऑपरेटर। ऑपरेटर दैट मींस ऑपरेटर जो हमने इस बार सेलेक्ट किया, डेफिनेटली वो रैंडम होना चाहिए। तो एक फंक्शन होता है चॉइस, जो हमारे लिए लिस्ट से रैंडम वैल्यू सेलेक्ट कर सकता है। सो आई विल यूज चॉइस एंड आई विल राइट ऑपरेटर्स ओवर हियर। सो ऑपरेटर्स,
ऑपरेटर्स। ओके, सो हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगा। चॉइस अभी डिफाइन नहीं यार, तो मैं एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखूंगा यहाँ पे। मैं लिखूंगा फ्रॉम रैंडम इनपुट चॉइस। सो मैं टाइम यूज कर रहा हूँ, मैं रैंडम यूज कर रहा हूँ, चॉइस यूज कर रहा हूँ। आप इनपुट स्टेटमेंट को अलग प्रकार से भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे इनिशियली जब आप चीजें कर रहे हैं तो ये ज्यादा क्लियर होता है, इसलिए मैं इस तरीके का इनपुट स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ। नहीं तो आप इनपुट रैंडम करके रैंडम डॉट चॉइस भी लिख सकते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। सो अभी तक हम 3 इनपुट स्टेटमेंट्स लिख चुके हैं, और यहाँ पे अब मैं एक रैंडम ऑपरेटर को सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब यार डेफिनेटली जब ऑपरेटर हर बार, कभी एडिशन हो सकता है, कभी सब्ट्रैक्शन हो सकता है, तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो इस ऑपरेटर पे डिपेंड कर रहा है, राइट। सो मैं इफ एल्स कंडीशन करके अलग प्रकार के क्वेश्चंस बनाऊंगा। उसमें बोलूंगा इफ ऑपरेटर इज इक्वल्स एडिशन, राइट। सो अगर ये एडिशन है, उस डेफिनेटली मैं फिर ये पूरा चीज यही इंक्लूड करूंगा। मैं बोलूंगा क्वेश्चन इक्वल्स दिस, राइट, एंड जो आंसर होगा वो भी नंबर 1 प्लस नंबर 2 होगा, राइट, कुछ इस प्रकार से। एल्स कंडीशन में मैं क्या डालूंगा, एल्स अगर ज्यादा ऑपरेटर है तो आप एलिफ डाल के और कंडीशंस लिखेंगे, जैसे ऑपरेटर सब्ट्रैक्शन हुआ, मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन हुआ। यहाँ पे क्योंकि 2 ही ऑपरेटर है तो मैं एल्स लिख रहा हूँ। और फिर मैं करूंगा ये कि मैं इस पूरी चीज को कॉपी कर लूंगा, और मुझे सेम ही चीज करनी है, बस मुझे यहाँ पे सिंबल को हटाना है। तो यहाँ एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन कर दूंगा, तो आंसर भी होगा जो यार वो भी बदल जाएगा, माइनस होगा। फिर मैं क्वेश्चन को प्रिंट कर रहा हूँ, और बाकी सब एकदम परफेक्ट है। सो इस तरीके से आप रैंडम क्वेश्चंस, रैंडम ऑपरेटर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। सो मैं इसे क्लिक करूंगा रन, और अब हमारे पास क्वेश्चन एडिशन पे भी आ सकते हैं, सब्ट्रैक्शन पे भी आ सकते हैं, और हर बार ये डिफरेंट हो सकता है। सो ये टोटली रैंडम होगा, और ये ट्राई करने के बाद हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को 10 तक इंक्रीज कर देंगे। सो इट इज 3 minus 9, राइट। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो नेगेटिव ऑफ 6 होगा, प्रेस एंटर। 9 minus 1 is 8, और 10 minus 9 is 1। एंड इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमें सारे क्वेश्चंस सब्ट्रैक्शन में मिले। ये बस एक कोइंसिडेंस है, क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों पे हो सकते हैं, राइट, क्योंकि हर बार हम लूप के अंदर रैंडम वैल्यू को सिलेक्ट करें। सो इस बार आप देख सकते हैं रैंडम question is on addition. I'll say 8. Now subtraction. So -6, I guess, is the answer. And 6 plus 4 is 10. So everything is working perfectly. I took 15 seconds and my score is 3 out of 3. Now अब मैं फाइनली करूंगा ये कि ये 3 की जगह 10 कर दूंगा, राइट। सो मेरा जो स्कोर होगा 10 होगा। और यार क्वेश्चंस काफी इजी हैं, राइट। तो मैं करूंगा ये कि मैं जो रेंज है ना उसे बढ़ा दूंगा। तो ये जो मैं 1, 10 लिख रहा हूँ उसे 1, 100 कर दूंगा। तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस हमें डिफिकल्ट मिलेंगे। सो इसे आप रेंज को कितना भी बढ़ा सकते हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट आप अपने आप से डिसाइड कर सकते हैं। सो ये था यार मैथ्स क्विज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको मजा आया होगा इस प्रोग्राम को लिखने में। आप खुद से ट्राई कीजिए, और फंक्शनैलिटीज को ऐड कीजिए, और ऑपरेटर्स को ऐड कीजिए यहाँ पे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।